हेल्थ केयर टिप्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और पाएं हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण चौबे आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम हेल्थ केयर टिप्स इन हिंदी है। आइए आज हम सभी जानते हैं शुगर अर्थात मधुमेह रोग के 25 कारगर घरेलू आयुर्वेदिक उपचार। इससे पहले हम जानते हैं मधुमेह रोग होने के कारण। इसमें शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण भोजन के साथ ग्रहण की गई शक्कर तथा अन्य प्रकार के ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त ग्लूकोज का पर्याप्त पाचन नहीं कर पाता। इसलिए इस रोग में पेशाब के साथ चीनी आती है। इस रोग के मुख्य कारण अधिक बैठे रहने की आदत, यकृत की खराबी, अधिक मैथुन, मोटापा तथा वंशानुगत अर्थात जेनेटिकली अर्थात शुगर जेनेटिकली भी होता है। अर्थात कहने का मतलब यदि यह रोग आपके पिताजी को है या दादाजी को है या माताजी को है तो आपको भी होने का चांसेस है। आइए इसके कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं। लक्षण: अत्यधिक प्यास, अत्यधिक भूख, मूत्र का बार बार अनावश्यक गति से विसर्जित होना। इसमें रोगी के शरीर में संक्रामक रोगों से बचाव करने की शक्ति नहीं रहती। फोड़ा, फुंसी, खुजली आदि रोग शुरू हो जाते हैं। घाव भरने में काफी समय लग जाता है। ज्यादा समय तक मधुमेह पर नियंत्रण न रखने से रोगी को उच्च रक्तचाप हो जाता है। इसमें आंख की रोशनी जाने की संभावना होती है। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके रोगी को कम शक्कर या बिना शक्कर, कम वसा अर्थात कम तेल, घी और कम कार्बोहाइड्रेटेड युक्त आहार जैसे आलू, चावल इत्यादि का कम से कम सेवन करें। चलिए अब इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जान लेते हैं। मधुमेह में प्यास अधिक होने पर पानी में नींबू निचोड़कर पिलाने से लाभ होता है। ताजे आंवले के रस में शहद मिलाकर पीने से मधुमेह ठीक हो जाता है। मधुमेह में करेला महाऔषधि है। रोज प्रातः करेले का रस पीने या दिन में 3 बार 15 ग्राम करेले के रस में 100 ग्राम पानी मिलाकर पीने से लाभ होता है। या छाया में सुखाए हुए करेलों का चूड़ 6 ग्राम दिन में 1 बार दें। खाने में करेले की सब्जी लें। आटे में मेथी का चूड़ मिलाकर रोटी बनाकर खाएं। रात को आधा छटाक काले चने दूध में भिगो दें और सवेरे खाएं। जौ और चने समान भाग मिलाकर इसके आटे की रोटी सुबह शाम खाएं। केवल बेसन की रोटी ही 10 दिन तक खाते रहने से पेशाब में शक्कर जाना बंद हो जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए जामुन अमृत के समान है। ऐसे व्यक्तियों को जामुन का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। जामुन को पानी में धोकर इन्हें थोड़े से पानी में उबलने के लिए रख दें। आधा घंटे बाद मसल कर छान लें। दिन में 3 बार इस रस को पीने से मधुमेह के रोगियों के मूत्र में शुगर की मात्रा कम होने लगती है। 3 पत्ते जामुन के लेकर 1 पत्ता मुंह में रखकर चबाते जाएं। प्रातः 1 किलोमीटर चलकर दूसरा पत्ता चबाएं। 2 किलोमीटर चलने के बाद तीसरा पत्ता चबाएं तो मधुमेह रोग में बहुत राहत मिलती है। मधुमेह रोगी को शलजम की तरकारी रोजाना खिलाएं। शलजम के मौसम में शलजम काट कर धूप में सुखा लीजिए। बेमौसम में इसका इस्तेमाल करें। अरहर के 21 पत्ते, 12 काली मिर्च मिलाकर आध सेर पानी में उबालें। जब पानी 1 छटाक रह जाए तो पिलाएं। ऐसा सुबह शाम करें, जल्द ही आराम मिलने लगेगा। कच्चा केला डायबिटीज में अत्यंत लाभकारी है। मधुमेह पर काबू पाने के लिए आम की कोमल पत्तियों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पत्ते को उसी में निचोड़कर पानी पीना चाहिए। दाना मेथी पीसकर व सूखा करेला पीसकर बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें। प्रातः बिना कुछ खाए पिए 2 चम्मच पानी के साथ प्रतिदिन लेने से मधुमेह रोग में फायदा होता है। अमलतास की फली के गुदे को निकालकर आग पर तपाकर चने के बराबर गोलियां बनाएं। 2 गोली रात में, 2 गोली प्रातः पानी के साथ लेने से मधुमेह व मधुप्रमेह दोनों में फायदा होता है। काला जीरा, काली मिर्च, तुलसी पत्र बराबर भाग लेकर चूर्ण बना लें। उसमें 1/3 भाग काला नमक मिलाकर बेर के बराबर गोलियां बना लें। रात को 2 गोली सोने से पहले लेने से मधुमेह नॉर्मल हो जाता है। गाजर के रस में और इससे आधा पालक का रस मिलाकर जीरा नमक डालकर पीने से मधुमेह रोग में फायदा मिलता है। देसी आम के पत्ते जो पेड़ से झड़ गए हों उन्हें बारीक कूट पीसकर 2 मसाज सुबह ताज़ा पानी के साथ 20 दिन तक खाएं। इससे जल्द ही मधुमेह रोग में फायदा होगा। मेथी के 25 दाने प्रातःकाल खाने पर मधुमेह से बचा जा सकता है। बेल की जड़ और पत्तों का रस निकालकर यदि शुगर के रोगी को प्रतिदिन औषधि की मात्रा में बराबर दिया जाए तो रोगी को लाभ मिलता है।
बिनौले की गिरी 10 ग्राम को थोड़ी सी कूटकर रात्रि में 250 ग्राम पानी में भिगो दें और प्रातः इसे आग पर रखकर इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। ठंडा होने पर मलकर छान लें और शीशी में भर लें। यह मधुमेह के लिए अति गुणकारी है। मधुमेह के रोगियों को प्रतिदिन लहसुन खाना चाहिए। इससे पेशाब में शुगर आना काफी मात्रा में कम हो जाता है। जामुन के खाने के बाद गुठलियां फेंके मत, उन्हें धूप में सुखाकर महीन पीस लें। दिन में 3 बार आधा चम्मच इस चूर्ण को पानी के साथ लेने से मात्र 1 महीने में मधुमेह का नामो निशान मिट जाएगा। जामुन वृक्ष के 5 ताजा पत्तों को दिन में सुबह, दोपहर और शाम को चबाकर खाएं। एक ही सप्ताह में आश्चर्यजनक लाभ होगा। मधुमेह के रोगियों को दोपहर के भोजन में मूली और उसके कच्चे पत्तों के रस का सेवन बेहद ही लाभकारी है। कभी कभी रक्त में शर्करा अर्थात शुगर बहुत कम हो जाता है, तब पर भी चक्कर आने लगता है। ऐसी स्थिति में गन्ने का रस पीना फायदेमंद होता है। एक जरूरी बात, शुगर लेवल कम होने पर बताई गई सभी औषधियों का सेवन तुरंत छोड़ दें, क्योंकि शुगर लेवल नॉर्मल से कम होने पर भी नुकसान है और ज्यादा होने पर तो आगे आप खुद समझदार हैं। रोजाना सुबह खाली पेट मीठे नीम की 2-4 पत्तियां चबा चबा कर खाई जाएं तो वजन कम होने के साथ साथ मधुमेह जैसे रोग में भी कमी आती है। यहाँ पर एक बात आपको और जान लेना चाहिए, शुगर खाने से शुगर नहीं होता, बल्कि शुगर हो जाने पर शुगर अर्थात मीठा खाने से शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नए घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदा उपचार, होम रेमेडीज वीडियोस के साथ आता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।